नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने शिक्षा और नॉलेज चैनल में। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय हम लोग टेंसेस सीख रहे हैं। टेंसेस के 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें पहले देख लीजिए और फिर इसे देखिए, तभी आपको सही से समझ में आएगा। तो चलिए हम टेंसेस को आज शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टेंस है वो है मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सीख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाइए डिस्क्रिप्शन में और आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने वीडियो उपस्थित हो जाएगा और आप देख लीजिए और सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पहचान कैसे करेंगे, यानी पहचान देखते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास वाक्य आया साहब तो उसे हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे अगर हमें पहचान नहीं मालूम होगी। तो देखिए पहचान क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द होते हैं। ठीक है, क्या होता है? रही होंगी, रहे होंगे और रहा होगा। ये तो मेरी पहचान होगी कि हम पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य लिखे हैं मैंने, वह स्कूल जा रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर रहा होगा, रहा होगा, ये मेरी आइडेंटिफाई हो गई, पहचान हो गई। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ देखिए नेक्स्ट, हम किताब अवश्य पढ़ा रहे होंगे। इस तरीके से आपको वाक्य मिलेंगे। ठीक है, अब इसे हम बनाएंगे कैसे? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव नियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। क्या कहते हैं? सकारात्मक। सकारात्मक नियम देखेंगे हम आज। सकारात्मक, सकारात्मक मतलब है सीधा साधारण कतई। ठीक है, ना तो नहीं शब्द होना चाहिए, ना कोई प्रश्न करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नियम क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम विल भी लिखेंगे। अब बोलेंगे आप सेल भी नहीं लिख सकते। सेल भी आप चाहे तो लिख सकते हैं आई और बी के साथ। ठीक है, आई बी के साथ सेल भी लगा सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसका ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं है, तो इसे हम नहीं लगा भी सकते। देखिए जो सेल मेरा है अब इसे मॉडल वर्ब में चेंज कर दिया गया है, तभी हम सेल का नहीं सिर्फ विल भी लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल भी। ठीक है, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल भी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन फुल स्टॉप लगा देंगे। तो चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या मेरा है, वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? ही, तो हमने ही लिखा। विल भी है, अब तो विल भी लिखो यहाँ पर, विल भी हो गया। अब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना तो हो गया गो, आईएनजी जोड़ो इसमें, ING, आईएनजी जोड़ दिया। अब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो लिखो टू स्कूल, क्या है? फुल स्टॉप। अब मेरा वाक्य बन गया, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। दूसरा क्या वाक्य? हम किताब अवश्य पढ़ा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर क्या है? विल, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना टीच, ING टीचिंग, ऑब्जेक्ट किताब यानी द बुक। ये मेरा बन गया, हम किताब अवश्य पढ़ा रहे होंगे, वी विल बी टीचिंग द बुक। ठीक है, ये आप सोचिए ये अवश्य की कोई इंग्लिश नहीं लगाते हैं। देखिए इसमें हम कोई भी अवश्य की इंग्लिश नहीं लगाते, सिंपल इसी तरीके से बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं निगेटिव। चलिए तो हम निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होता है? नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं शब्द आता है वाक्य के बीच में, उसे हम कहते हैं निगेटिव। जैसे कि वाक्य लिखा है, देखिए राम बाजार नहीं जा रहा होगा, वह खाना नहीं खा रहे होंगे। इस तरीके से वाक्य होते हैं निगेटिव। ठीक है, इसे हम कहते हैं निगेटिव वाक्य, हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें नियम के अनुसार क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम विल नॉट भी लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ING शब्द जोड़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। मेरा वाक्य क्या हो जाएगा? बन के तैयार हो जाएगा। चलिए हम वाक्य बनाते हैं। अब क्या है? राम बाजार नहीं जा रहा होगा। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, तो लिख दीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम, फिर क्या है? विल, फिर क्या है? नॉट, फिर क्या है? वी, उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब क्या है? ING, तो ING लगाओ। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? टू द मार्केट। क्या है? बाजार है, बाजार की इंग्लिश क्या होती है? मार्केट। ठीक है, मेरा वाक्य बना है राम विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। दूसरा है वे खाना नहीं खा रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, नियम के अकॉर्डिंग दे विल नॉट बी, फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ING शब्द जुड़ गया, ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड, क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप। ठीक है, वे खाना नहीं खा रहे होंगे। क्या बना मेरा? दे विल नॉट बी ईटिंग द फूड। चलिए अब कुछ आगे देखते हैं। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? यानी कि प्रश्नवाचक होता है, इसमें प्रश्न कोई पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है, बाकी के बीच में भी क्या शब्द हो सकता है और लास्ट में भी क्या शब्द हो सकता है। देखिए अगर बाकी के शुरू में जो प्रश्नवाचक शब्द हो, ये तो हम आपको पहले जो 4 टेंस पढ़ा चुके हैं उसमें भी बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी के शुरू में होगा, क्या होगा? शुरू में जो प्रश्नवाचक शब्द होगा तो हम पहला नियम लगाएंगे। ठीक है, कौन सा नियम लगाएंगे? पहला। अगर बीच में होगा तो हम दूसरा लगाएंगे। ठीक है, बीच, ये बीच में लगाएंगे। अगर बीच में होगा प्रश्नवाचक तो हम दूसरा नियम। तो चलिए पहले नियम देखते हैं, फिर हम वाक्य बनाते हैं। क्या सबसे पहले अगर शुरू में प्रश्नवाचक
शब्द होगा तो हम सबसे पहले विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी जोड़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। बस मेरा वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम बाजार जा रहा होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या शब्द कहाँ पर है, शुरू में है, तो पहला नियम लगाइए। क्या सबसे पहले विल सब्जेक्ट राम, फिर क्या है वी, तो वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो आईएनजी जोड़िए, फिर क्या है ऑब्जेक्ट क्या है टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, ये मेरा वाक्य बन गया, विल राम वी गोइंग टू द मार्केट। वे खाना क्यों खा रहे होंगे, इसमें देखिए बीच में आ गया, तो दूसरा नियम लगाइए। प्रश्नवाचक शब्द क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, तो वाई, फिर क्या है विल लिखा, फिर क्या लिखा सब्जेक्ट क्या है बे, तो बे की इंग्लिश दे, फिर क्या है वी, तो वी लिखो, फिर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट आईएनजी जोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है द फूड, तो द फूड लिखिए, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मेरा वाक्य बन गया, वे खाना क्यों खा रहे होंगे, वाई विल दे बी ईटिंग द फूड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम कुछ आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। इसका नियम देखते हैं। ये क्या होता है, निगेटिव प्रश्नवाचक होते हैं वाक्य। ये कैसे हैं, निगेटिव प्रश्नवाचक। इन वाक्यों में नहीं भी शब्द होता है और प्रश्न भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या राम बाजार नहीं जा रहा होगा, वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, मतलब भाई जो भी वो हैं वो खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, मतलब देखिए इसमें नहीं भी आ रहा है और प्रश्न भी किया जा रहा है। इस तरह के वाक्य किसके अंतर्गत जाते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव के, और हिंदी में कहें तो नकारात्मक प्रश्नवाचक के। तो चलिए इसका नियम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। जैसे हम प्रश्नवाचक नियम बनाते हैं, मतलब जैसे हम इंट्रोगेटिव वाले वाक्य बनाते हैं वैसे ही हम निगेटिव इंट्रोगेटिव वाले वाक्य बनाते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, नहीं के लिए नॉट बढ़ जाता है। सेम नियम वही रहता है। तो कैसे, विल प्लस सब्जेक्ट नॉट वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बीच में होगा शब्द तो क्या प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले विल सब्जेक्ट नॉट, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आईएनजी जोड़ेंगे वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। चलिए हम वाक्य से समझते हैं। क्या राम बाजार नहीं जा रहा होगा, तो सबसे पहले क्या शब्द शुरू में है तो हम पहला नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है इसमें विल, तो विल लिख दिया, फिर क्या है सब्जेक्ट राम, तो सब्जेक्ट राम लिख दिया, फिर क्या है नॉट लिख दिया, फिर इसमें क्या है वी, तो वी लिख दिया, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, तो गो लिख दी। अब क्या है आईएनजी, तो आईएनजी जोड़ दीजिए, इसमें आईएनजी जोड़ गई। अब क्या है ऑब्जेक्ट टू द मार्केट, तो मार्केट लिख दो, इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। तो मेरा वाक्य क्या बना, विल राम नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें है बीच में प्रश्नवाचक, तो इसमें दूसरा नियम लगाए। क्या है दूसरा नियम, प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द है क्योंकि हम लिखते हैं इंग्लिश वाई, तो वाई लिख दी, फिर क्या है विल, तो विल लिख दिया, फिर क्या है सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर क्या है नॉट लिखा, फिर क्या है वी लिखी, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट लिखा, आईएनजी जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट लिखा द फूड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। देखिए अब आपको वाक्य कैसा बना, वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, वाई विल दे नॉट बी ईटिंग द फूड। ये मेरा वाक्य बन गया। ऐसे भी आप वाक्य और बना सकते हैं अगर आपने ये वीडियो सही शुरू से आखिर तक देखा है तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यानी ये टॉपिक पसंद आया होगा, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको पसंद आया और इससे आपने कुछ सीखा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए या उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा जो पढ़ने में इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो चलिए हम मिलते हैं आपको एक दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़िए और लोगों को सिखाते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।